बलिया जनपद के गढ़वाल में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक स्वर्गीय बालेश्वर लाल जी की मूर्ति का अनावरण सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र नंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। इस प्रांतीय सम्मेलन में प्रदेश के कोने कोने से पत्रकारों ने प्रतिभाग किया। जगत गुरु शंकराचार्य ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे में पत्रकारों का धर्म है कि वह अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लेखन कार्य करना चाहिए, जिससे सरकार की निद्रा टूट सके। जगत गुरु ने वर्तमान समय से विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े दुनिया को लेकर चिंताओं की चर्चा करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता की तमाम चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए बाबू बालेश्वर लाल जी के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि बाबू बालेश्वर लाल जी ने ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। कार्यक्रम के अंत में आए हुए समस्त पत्रकारों एक ट्रैवलिंग बैग, पुस्तिका, अंगवस्त्रम के साथ साथ जलपान व खाने पीने की मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। समाज में अपनी विशिष्ट सेवा देने वाले व्यक्तियों को जगत गुरु शंकराचार्य के हाथों सम्मानित किया गया। इस कार्य में आए हुए समस्त पत्रकार साथियों का आभार प्रकट करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार ने कहा कि इस भीषण गर्मी में आप सभी मेरे एक आह्वान पर आए, इसके लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है। कार्यक्रम का संचालन भोला प्रसाद आग्नेय ने किया। इस दौरान प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। लेखनी का पाठ्य दिया, जिसका परिणाम भारत के 5 लाख से अधिक गांवों से एक चिंगारी का रूप लेती है और इंग्लैंड की सत्ता, अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध जो जागरण का कार्य प्रारंभ हुआ, परिणामतः अंग्रेजों को भारत की सत्ता को छोड़ना पड़ा। बहुत सी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो पत्रकार अपने प्राणों की परवाह किए बिना, चाहे वो नक्सली हो, चाहे आतंकवादी हो, माओवादी हो, उनकी गतिविधियों की स्टोरी बनाकर समाज और शासन को जागृत करना, बिना अपने प्राणों की परवाह किए कई ऐसी स्थितियों में सच्चाई लेखन करने पर अनेक तरह की धमकियां, अनेक तरह के कुठाराघात, जहां तक शहरी पत्रकारिता और ग्रामीण का आधार था, ग्रामीण वालों की नीजों को भी शहर वाले कभी कभी महत्व नहीं देते थे, छापते नहीं थे। लेकिन उन परिस्थितियों में बाबू बालेश्वर नाथ ने, जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया जैसे संघर्षशीलों का आदर्श मानते हुए ग्रामीण पत्रकारिता की नींव रखकर पूरे प्रदेश के लोगों को संगठन में ताकत होती है, ऊर्जा होती है, और जो संगठन का उन्होंने नींव रखा, समाज को एक सूत्र में बांधा, परिणामतः लोग झुकते हैं और ग्रामीण पत्रकारिता की बातों को लेकर शासन प्रशासन भी वरीयता से लेते हुए आज उस पर अमल कर रहा है। अगर ये ताकत और ऊर्जा किसी की है, ये आपके संगठन की ऊर्जा है। संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन और एकता की बल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में कहीं कहीं आज भी भ्रष्टाचार अपनी अनंत ऊंचाइयों के साथ शीर्ष पर पहुंचता है, प्रलोभनों का दौर चलता है। कहीं कहीं 1-2% ऐसे भी शहरी पत्रकार हैं कि फर्जी न्यूज भी छापते हैं। आज बात नहीं होती और उनके नाम से न्यूज छापकर झगड़ा लगाने का भी काम करते हैं। 2 तरह की पत्रकारिता रही। अगर 14वें मनवंतर की 28वें त्रेता की पत्रकारिता हम ले लें तो अयोध्या की पत्रकारिता छपती है, जहां राम का राज्याभिषेक का प्रश्न होता है,
नहीं होता, राम का वनवास हो जाता है। ये भी एक पत्रकारिता थी। और दूसरा पत्रकारिता हमारे हनुमान जी महाराज थे 14वें मनवंतर के 28वें तेता में 1,79,76,000 वर्ष पूर्व सीता जहां लंका में अपने प्राणों को छोड़ना चाहती है, तो उन्होंने जो संवाद को वहां स्थापित किया, उनके प्राणों की रक्षा हो जाती है। और एक तरह से जो जागरण का काम हुआ, और एक तरह से राम कथा के वक्ता के रूप में भी राम के पूरे इतिहास का वर्णन वहां 1-2 लंका की राक्षसियां रही होंगी, लेकिन पत्रकारिता अकेले में, लेखनी में वो ताकत है जो ताकत है कि 30 कार्बाइन 47 में नहीं है, तलवारों में नहीं है, बम में नहीं है, वो ताकत आपकी लेखनी में है। सामाजिक परिवर्तन, क्रांति का आधार आपकी लेखनी रही है। लेखनी के माध्यम से सत्ता का भी परिवर्तन अगर ले लें तो कभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हुए सत्ता को भी परिवर्तन को आधार बनाया था। फूस की झोपड़ी में रहने वाले कुशासन में बैठकर अपनी लेखनी के माध्यम से कुशासन को मिटाकर सुशासन की स्थापना का भी कार्य किया था। और ऐसी विषम परिस्थितियों में, हर युगों में, हर काल में ऐसे पत्रकारिता के रूप में नारद जी की भी गति होती है।